तो दोस्तों इन मूवीज के बारे में चर्चा करते हुए इस वीडियो को मैं हीरोज के नाम से नहीं बल्कि डायरेक्टर्स के नाम से स्टार्ट करना चाहूंगा। जी हाँ, प्रशांत नील की मूवी है सालार और वहीं डंकी है राजकुमार हिरानी की मूवी, क्योंकि इन दोनों डायरेक्टर्स के अपने आप खुद के पर्सनल एक ऑडियंस है और फैन बेस है। तो इसलिए लोग हीरो कौन से हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन डायरेक्टर कौन से हैं उनकी वजह से मूवी देखने आएंगे। पहला तो ये। दूसरा केस, यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि सालार और डंकी बिल्कुल अलग हैं। अलग इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट हैं, उलट हैं। यहाँ पर जो शाहरुख खान और प्रभास के लिए केस बनता हुआ दिखाई देता है वो बिल्कुल उलट है, क्योंकि शाहरुख खान का तो लोग इसलिए इंतजार कर रहे हैं डंकी में क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरीन मूवीज दी हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि भाई इस बार वो क्या नया करेंगे, क्या धमाका करेंगे। वहीं अगर प्रभास की तरफ देखें तो प्रभास की मूवीज फ्लॉप हो चुकी हैं। इस वजह से अभी 2-3 मूवीज लगातार फ्लॉप हुई। इस वजह से लोग सोच रहे हैं कि इस बार प्रभास कुछ तगड़ा करेंगे, कुछ अपना जी जान झोंक देंगे, वो चीज हमें सालार में देखने को मिलेगी। और वहीं अगर देखें तो अब एनिमल का भी दोस्तों नाम आ रहा है कहीं ना कहीं कि एनिमल मूवी रणवीर कपूर की है और वो 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है, जिसमें अनिल कपूर और बॉबी देओल पर भी काफी चर्चा है। और देखें तो डंकी और सालार 21-22 दिसंबर को रिलीज हो रही है। और ऐसे में दोस्तों क्या हुआ है कि इनका यूएसए में या कह लें कि विदेशों में एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसी के डेटा के साथ मैं आज आया हूं। यहां पर काफी डेटा हमें चौंकाने वाले दिखते हैं, क्योंकि कहीं तो टिकट बहुत ज्यादा बिके हैं लेकिन कलेक्शन हमें कम देखने को मिलता है, कहीं तो शोज बहुत ज्यादा लगे हैं तो कलेक्शन कम, तब भी कलेक्शन कम देखने को मिल रहा है। कहीं तो ऐसा है कि भाई कलेक्शन बहुत ज्यादा लेकिन शोज और टिकट हमें कम दिख रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आप देखेंगे तो आप खुद समझेंगे क्या चीज यहाँ पर दिख रही है। तो दोस्तों अगर मैं एनिमल की बात करूं तो यहाँ जो ये मूवी है वो 172 लोकेशंस पर दर्शाई जा रही है, थिएटर्स में लगी है। और इसके शोज कितने लगे हैं तो 343 यानी कि 343 शोज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं एनिमल के। और टिकट कितने बिके हैं दोस्तों तो टिकट इसके बिक चुके हैं 1092 टिकट्स इसके बिक चुके हैं। और अब इस मूवी को रिलीज होने में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। ऐसे में एनिमल पर भी काफी चर्चा दोनों शोरों में शुरू हो रही है। वहीं अगर तो इसका कलेक्शन कितना हो चुका है दोस्तों तो ये 19,217 का डॉलर्स का कलेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। 19,217 डॉलर का हमें यहाँ पर कलेक्शन देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम देखें सालार की बात करें दोस्तों तो सालार 3 लोकेशंस पर मात्र, आपने एनिमल के लिए देखा 172 लोकेशंस पर ये रिलीज हो रही है। वहीं अगर सालार देखें तो ये 3 लोकेशंस पर रिलीज हो रही है। और शोज कितने लगे हैं दोस्तों तो 11 शोज मात्र लगे हैं। और अगर देखें टिकट कितने बिके हैं तो 167 टिकट्स बिके हैं। तो ये इस मूवी को रिलीज होने में अभी 36 दिन बाकी है। तो यहां पर देखें कि कितना कलेक्शन हो चुका है तो दोस्तों 4,461 डॉलर का कलेक्शन हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर 3 लोकेशंस पर लगी, चलिए लोकेशंस बहुत कम है, शोज भी कम लगे हैं, तो इसका तो चलो कमाई भी हमें कम देखने को मिल रही है। ये मैं सालार की बात कर रहा हूँ, प्रभास की। वहीं अगर डंकी की तरफ बढ़ेंगे तो डंकी में हमें कुछ देखने को ऐसी चीजें मिलती हैं जैसे कि आप देखिए ये 25 लोकेशंस पर दोस्तों लगी है, 25 लोकेशंस पर दिखाई जा रही है। वहीं इसके 25 शोज भी लगे हैं। वहीं अगर टिकट देखें तो इसके 6 टिकट्स बिके हैं ओनली। और इस मूवी को भी रिलीज होने में अभी 36 दिन बाकी हैं। और यहाँ पर कलेक्शन कितना हमें देखने को मिलता है तो 77 डॉलर का कलेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सालार को जहाँ 77 डॉलर का कलेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये ताजुब है। वहीं अगर हालांकि 6 टिकट ही बिके हैं, 6 टिकट बिके हैं, तो ताजुब इसलिए नहीं है, ताजुब इसलिए हो जाएगा क्योंकि सालार को अगर आप कंपेयर करेंगे तो 11 शोज लगे हैं, 167 टिकट बिके हैं, 3 लोकेशंस पर ये रिलीज की जा रही है, शोज सिर्फ 11 लगे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 25 शोज लगे हैं इसके, और वहां पर टिकट बिकते हुए हमें दिखाई देते हैं 167, और डंकी में दिखाई देते हैं 6 टिकट बिके हुए हैं सिर्फ। तो शोज तो डंकी के ज्यादा लग रहे हैं, 25 शोज लग रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर टिकट बिका है वो सिर्फ 6 टिकट बिका है। ये थोड़ा देखने वाली बात है, ये चौंकाने वाली बात है। और यहाँ पर अगर हम देखें सालार की तरफ तो 11 शोज लगे हैं, कम है डंकी से, लेकिन यहाँ पर टिकट बिके हैं 167, 167 टिकट बिके हैं। और टिकट बिके हैं तो जाहिर सी बात है कि 4,461 डॉलर का हमें यहाँ पर कलेक्शन देखने को मिलता है। और ये 3 लोकेशंस पर मात्र रिलीज हो रही है। तो सालार का सब कुछ डंकी से देखा जाए तो कम है, मात्र टिकट ज्यादा बिक रहा है, शोज कम है, लोकेशंस कम है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है सालार की हाइप बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो यहाँ पर शो चीजें कर रही हैं। वरना यहाँ पर डंकी को देखें तो सिर्फ 6 टिकट बिके हैं, जबकि ये 25 शोज लगा रहे हैं अपने जगह जगह। तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाला खुलासा जरूर है। तो ये आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है कि सालार की हाइप हमें ज्यादा देखने को मिल रही है।
और डंकी का भी तो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए दिन दोनों के बिल्कुल बराबर हैं। 36 दिन उसको भी रह गए हैं रिलीज होने को, ये भी हम नहीं कह सकते कि भाई अभी उसे रिलीज होने में कम टाइम है तो प्रमोशन कम हुआ है, या फिर ऐसी कोई बात है जो अभी नहीं हो रही है कि भाई अभी बहुत टाइम है रिलीज होने में डंकी को। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मूवीज सालार और डंकी को सिर्फ 36 दिन बाकी हैं दोनों मूवीज को, तो ऐसे में थोड़ा सा शॉकिंग हो जाता है। फिलहाल इस डेटा पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।